ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जेल से जहां से आज तक कोई भाग नहीं पाया है। और यहां पर जिसने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया या फिर जेल से भागने की कोशिश की, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है और कालकोठरी में डाल दिया जाता है। इस जेल का नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता दी है। जो कैदी यहां से रिहा होते हैं वह कुछ समय बाद आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया उनसे काफी आगे निकल चुकी होती है। इस जेल में हमें दिखाया जाता है एंडी ड्यूफ्रेंसे को। एंडी बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर होता है। एंडी बहुत ही शरीफ होता है। लेकिन अब आप सोचेंगे एंडी जेल में क्यों है? तो एंडी को पता चलता है कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है। इसीलिए एंडी शराब के नशे में अपनी गन में गोली डालकर उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मारने जाता है। लेकिन वह उन्हें बिना मारे वापस आ जाता है। मगर उन दोनों की मौत हो जाती है, और वह इस गन की गोली से होती है जो कि एंडी के पास थी। एंडी को मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंडी जेल में आता है। वह बहुत दिन तक किसी से बात नहीं करता। दूसरे सीन में हमें रॉक को दिखाया जाता है जो कि जेल में कोई भी सामान का इंतजाम कर सकता है। एक दिन एंडी रॉक से मिलता है और उसे एक हथौड़ी और एक हीरोइन का पोस्टर लाने का बोलता है। वहां रॉक उसे बताता है कि सिस्टर गैंग की गंदी नजर है तुम पर। एंडी कहता है मैं गे नहीं हूं। रॉक कहता है उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक दिन सिस्टर गैंग एंडी को पकड़ ही रहती है। वह उसे बहुत मारते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं, लेकिन एंडी किसी को कुछ नहीं बताता है। ऐसे ही 2 साल तक चलता है। फिर एक दिन जेल के छत के रिपेयरिंग के काम के लिए 12 लोगों को चुनते हैं, जिसमें से एक एंडी भी रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एंडी और उसके साथी छत पर काम कर रहे होते हैं। वहां पर एक सीनियर गार्ड साथियों को बताता है कि मेरा भाई मर गया है और उसके $30,000 मिलेंगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारा पैसा सरकार ले लेगी टैक्स में। एंडी ये सुन लेता है और गार्ड के पास आके बोलता है मैं तुम्हारे पैसे बचा सकता हूं, और बोलता है क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? ये सुनकर गार्ड को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को छत से गिराने वाला होता है। तभी एंडी बोलता है एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में $60,000 अपनी बीवी के नाम कर सकता है। उसका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारा ये काम फ्री में करवा दूंगा। इसके बदले में तुम मुझे और मेरे साथियों को बियर पिला देना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एंडी और उसके साथी छत पर बैठकर बियर पीते हैं। कुछ दिनों बाद वर्डन को पता चलता है कि एंडी ने एक गार्ड की मदद की है, तो वह उसकी सेल में जाता है और उसकी सेल की तलाशी लेता है। लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। फिर वार्डन की नजर बाइबल पर जाती है और पोस्टर को देखकर वार्डन बोलता है यह सब यहां पर अलाउड नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं। जाते जाते वार्डन एंडी को बाइबल वापस कर देता है। अगले दिन वार्डन एंडी को बुलाता है और कहता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और उसे लाइब्रेरी में काम दे देता है। फिर एक दिन एक गार्ड एंडी के पास आता है और एंडी को कहता है मेरा टैक्स भी बचा दो, तो एंडी उसकी हेल्प कर देता है। ऐसे ही एंडी के पास बहुत काम आ जाता है। उसे एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है, तो वह रॉक को हेल्पर रख लेता है। ऐसे ही जेल में एंडी को 14 साल हो जाते हैं। एक दिन जेल के सभी कैदी को बाहर काम करने ले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं, क्योंकि जेल के लेबर की सैलरी बहुत ही कम होती है और इसके बदले में वार्डन को बहुत पैसे मिलते हैं। लेकिन यह पैसा ब्लैक का होता है। यहाँ एंडी वार्डन की मदद करता है और उसके सारे पैसे को एक ऐसे आदमी के अकाउंट में डालता है जो दुनिया में है ही नहीं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जेल में एक नया कैदी आया होता है जिसका नाम टॉमी होता है। वह एंडी के पास जाता है और हेल्प मांगता है। टॉमी कहता है कि मुझे अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना है। एंडी उसकी हेल्प कर देता है। फिर एक दिन जब एंडी, रॉक और टॉमी बैठे होते हैं, तो टॉमी उनको बताता है कि वह एक दिन एक घर में चोरी करने गया था। तब मकान मालिक जाग जाता है, तो वह उसे और उसकी वाइफ को वहां रखी गन से मार देता है। बाद में पता चलता है कि वह दोनों पति पत्नी नहीं थे, वह लवर्स होते हैं, और वह औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी होती है। एंडी बोलता है वह मेरी ही पत्नी थी और उसके मर्डर के केस में मैं यहां हूं। टॉमी बोलता है मैं तो पकड़ा गया हूं, तो तुम वार्डन को सारी बातें बता दो और यहां से रिहा हो जाओ। एंडी के पास जाता है और उसको सब बता देता है, लेकिन वार्डन उस पर भरोसा नहीं करता है। एंडी कहता है मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यह सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। कुछ दिन बाद वार्डन एंडी के पास आता है और बताता है कि टॉमी मर गया है। उसने भागने की कोशिश की थी, तो गार्ड ने उसे गोली मार दी।
एंडी समझ जाता है कि यह सब वार्डन ने ही करवाया होगा। अब कालकोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रॉक उसके पास आता है। एंडी रॉक से पूछता है, क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रॉक कहता है, शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो तब। एंडी कहता है, मैं यहां से निकलकर जिवातेनियोर जाऊंगा। ये मेक्सिको में समंदर किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को यहां पर खो देता है। मैं वहां पर अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, समंदर किनारे अपनी नाव को रिपेयर करूंगा और दोस्तों के साथ गहरे समंदर में मछली मारने के लिए निकल पड़ूंगा। रॉक ये सुनकर परेशान हो जाता है। वह कहता है, उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है। ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मेक्सिको यहां से बहुत दूर है। एंडी कहता है, तुम सच कहते हो। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रॉक से कहता है, तुम वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रॉक कहता है, हाँ, मैं जरूर करूंगा। एंडी कहता है, बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो, जब भी तुम जेल से बाहर निकलोगे तुम वहां पर जरूर जाओगे। रॉक पूछता है, उस पत्थर के नीचे क्या है? एंडी कहता है, इसके लिए तुम्हें वहां पर जाना होगा। ये कहकर एंडी वहां से सीधा वार्डन का काम करने जाता है। वह वार्डन का काम खत्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। वह कहता है, मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वार्डन को दिखाया जाता है, जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है और उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं और तभी सायरन बजता है और यह सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन एंडी के सेल में जाता है। यहां पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है? रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, क्या वो कोई भूत था जो रातों रात यहां से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकर? पत्थर और दीवार पर ये अधनंगी तस्वीर, उसके हाथ में जो पत्थर होते हैं वो उनकी तरफ फेंकना शुरू कर देता है और एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है। पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो वह देखता है कि एंडी ने वहां पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार पर सुरंग बनाना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। पर एंडी नामुमकिन को मुमकिन करके यहां से भाग गया होता है। इसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां पर उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और वो हथौड़ी जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी, वो मिलती है। ये वही हथौड़ी होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी जेल में अपनी सेल की दीवार पर सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वह उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। आखिरी बार जब एंडी ने वार्डन के लिए काम किया था तो वह वार्डन के काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वो उसे वार्डन के सेल्फ में उसकी तिजोरी में रख देता है। वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता। साथ ही वार्डन ने अपने कपड़े जो उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। साथ ही उसके जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे, एंडी उन्हें पहनकर वहां से निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं, एंडी सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वह गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप में रेंगता हुआ वह उस जेल से, जहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा था, वहां से भाग जाता है। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वह 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर लंबा था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा काला धन होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी जेल से ही उस आदमी के सिग्नेचर करता था। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। इसीलिए एंडी बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं 2.95 मिलियंस। यानी कि एंडी न सिर्फ आजाद हो गया है बल्कि वो बहुत अमीर भी है। एंडी के पास वार्डन के काले चिट्ठों के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह यह खबर अखबार में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं
बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वह देखता है कि वहां पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने पेज को हथौड़ी की शेप में काटकर एक सांचा बनाया होता है, जिसके अंदर वह अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में गया था और उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस उसे लौटाई थी, उस वक्त भी वो हथौड़ी इसी बाइबल के अंदर थी। अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है, पर इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, वार्डन अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी के दोस्त रॉक की सजा को भी माफ कर दिया जाता है। उसे एक नौकरी दिलाई जाती है, पर बाहर की दुनिया में रॉक का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रॉक भी उसी कमरे में रहता है जहां पर लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहा करता था, और रॉक भी अपनी जान देना चाहता है। पर तभी उसे अपना वह वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था, और वह उस बड़े के मैदान में जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। साथ ही पत्थरों की दीवार भी होती है। उस दीवार पर एक काला पत्थर होता है, और जब वो उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। उस लेटर में लिखा होता है, तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी? तभी रॉक कहता है, जी हुआ तनेजो। और वो कहता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इसके आगे एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी अच्छी चीजों में सबसे अच्छी और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। इसके बाद रॉक उस जगह पहुंच जाता है, और जब वह समंदर किनारे जाता है तो वह देखता है कि एंडी नाव में बैठकर अपनी नाव ठीक कर रहा होता है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो उसने जेल में रॉक से शेयर किया था।